नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर के सिंह। इस वक्त मैं रोहतास ज़िला के संझौली प्रखंड के उस विद्यालय में उपस्थित हूं जहां पर आप कुछ दिन पहले एनुअल फंक्शन का खबर को देखे थे। जी हां, ये बिहार पब्लिक स्कूल है और बिहार पब्लिक स्कूल के उस प्रांगण में मैं अभी उपस्थित हो चुका हूं और किस प्रकार उस कार्यक्रम में अध्यापकों का यहाँ पर अभिनय रहा, विशेष जानकारी मैं मैडम से लेने का प्रयास करूँगा कि क्या कुछ बोलना चाह रही हो उस एनुअल फंक्शन को लेकर के। तो सबसे पहले मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, परिचय। शुक्रिया सर, और आपका भी धन्यवाद कि आप भी हर वक्त आते हैं हमारे स्कूल में। और इस बार का जो फंक्शन हुआ हमारा, उस फंक्शन में हमारा सबसे ज़्यादा टीचर्स का योगदान था, क्योंकि इन लोगों ने कम से कम 20 दिन तक सभी लोगों ने, टीचर ने जी जान से बच्चों को सिखाया। जैसे डांस के लिए संजना मैम और संजू मैम थी, यही है मैम वो। देखिए, उसके बाद संगीत के लिए हरिंदर सर थे, गुंजन सर थे। उसके बाद नाटक के लिए संदीप सर थे और विनय सर थे, गुंजन सर का भी उसमें योगदान था। और स्पीच के लिए अरविंद सर थे, पवन सर थे। उसके बाद हम लोग थे, हम हो गए राजेश्वर सर, जितेंद्र सर, गौरव सर। बाकी हम लोग लंच पीरियड के बाद बच्चों को संभालते थे। तो इसमें जो टीचर का योगदान रहा बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम उभर के आया उसमें कहीं ना कहीं हमारे टीचर की बहुत बड़ी मेहनत थी, और जिसका वही रंग लाया हमारा फंक्शन, जो सबको काफ़ी पसंद आया। और समाज में वहाँ बैठे लोगों ने भी हमारी प्रशंसा की कि स्कूल का फंक्शन इसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से हुआ। कोई भी अश्लीलता नहीं थी, एक समाज को एक मोटिव दिया गया कि क्या करना चाहिए। जैसे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, दहेज प्रथा को लेकर था कि उसके बाद बच्चियों को पढ़ाने को लेकर था कि आज के समाज में लड़कियां तो अब बिल्कुल ही पीछे नहीं रह गई हैं और समाज भी हमारा बहुत आगे जागरूक हो चुका है। तो अलग अलग चीज़ को लेकर के मोटिव दिया गया था और इसमें तहे दिल से शुक्रिया अदा मैं अपने सारे शिक्षकों को करना चाहूँगी। जितने भी हमारे स्कूल में टीचर हैं उन सब ने वाकई में बहुत कड़ी मेहनत की थी। और उस दिन जो 5 बच्चियों को सम्मानित किया गया था, मैं चाहता हूं कि इस मंच पर उन बच्चियों को थोड़ा आमंत्रित कर दे ताकि दोबारा मैं उनसे कुछ सवाल जवाब कर सकूं। और अभी हमारे साथ में देख सकते हैं कि यहाँ पर डांस शिक्षिका भी उपस्थित है। किस प्रकार का प्रयास आपका रहा? हम लोग का प्रयास तो यही था कि मतलब सारे बच्चों को कराया जा रहा था। तो कुछ बच्चे थे कि मतलब सिखाया गया, कुछ सीख नहीं पाए, लेकिन प्रयास भरसक यह रहता है कि हम लोग सबको अच्छा सिखा पाएँ। लेकिन कुछ होता है कि नहीं सीख पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं। तो हम लोग का प्रयास अपने तरफ से पूरा था और बाकी बच्चा में भी मेहनत किया है, क्योंकि हम लोग जो सिखा रहे थे घर पे भी वो लोग अपना सीख के आ रहे थे। और नाटक में विशेष अभिनय या फोकस या प्रयास किस शिक्षक का रहा? सारे टीचर किए थे, जिसका जिसका डिपार्टमेंट दिया गया था। जैसे हम लोग का डांसिंग का था और गुंजन सर और सर का था संगीत, हरिंदर सर का था, वो लोग भी किए। संदीप सर नाटक में और गुंजन सर लिखे थे अपना खुद एक भोजपुरी नाटक, तो उसको कराया गया, खुद का लिखा हुआ था। तो सारे टीचर मेहनत किए थे और क्लास भी बंद नहीं था। क्लास भी पूरा तरह से मतलब 20 दिन प्रैक्टिस हुआ, उसके अनुसार क्लास भी चलता रहा, क्लास बंद नहीं किया गया था। प्रैक्टिस कराते हुए क्लास चलाया जा रहा था। जो दहेज प्रथा पर नाटक दिखलाया गया था उसमें किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा, किस शिक्षक का? गुंजन सर लिखे थे तो वही थे, गुंजन सर। देखिए, और अभी हमारे साथ में एक युवा शिक्षक जुड़ चुके हैं जो इनका देन था कि मंच पर इनके माध्यम से उन तमाम बच्चों के माध्यम से दहेज प्रथा पर फोकस किया गया। तो क्या कुछ सर मैसेज देना चाह रहे हैं आज यहाँ इस मंच के माध्यम से, जो भी दहेज ले करके बेटियों को जला देने का काम करते हैं? देखिए सर, हमारा एक छोटा सा प्रयास था, हम खुद उसको लिखे थे, उसको डायरेक्ट भी किए थे। अभी जो हम लोग का समाज में चल रहा है कि दहेज के लिए देख रहे हैं कि इतना कितना पड़ता है, शोषण किया जा रहा है। हाँ हाँ, तो वह हमारा पूरा यही था कि कम से कम, आप शायद नाटक में भी देखे होंगे कि दहेज के लिए एक गरीब बेटी का माने शादी नहीं हो पाया, छोड़ दिया उसको। तो इसीलिए हम इस समाज में यही दिखाना चाहते थे कि कम से कम जो गरीब लोग हैं
वो माने ऐसा उसको महसूस नहीं हो कि हम पैसे के लिए अपने बेटी की और अपने बच्ची को शादी नहीं कर पाए। ये मेरा संदेश था। हालांकि कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और आने वाला समय में सुधार होता है कि नहीं ये तो समय ही बतलाएगा। और एक प्यारी सी बिटिया मेरे साथ में जुड़ चुकी है, क्या नाम है बेटा? मानसी कुमारी, मानसी कुमारी, गांव? खैराबुदा, विद्यालय? बिहार पब्लिक स्कूल संझौली रोहतक। क्या अभिनय था आपका उस दिन का? अभिनय तो कुछ नहीं था, हम लिए थे डांस, उसी के लिए अभिनय किए थे। अच्छा, कौन सा डांस था वो? शिव तांडव। शिव तांडव। शिव तांडव का जो आपको डांस करने का मौका मिला, आपके गुरु कौन हैं? मेरे गुरु हैं संजू मैम। संजू मैम, ये बगल में जो हैं? हम्म, अच्छा, तो संजू मैम के माध्यम से आपको इस प्रकार का प्रशिक्षण मिला? यस सर। जी। और क्या कुछ आने वाला समय में आप दिखलाना चाह रहे हैं लोगों को? यस सर, क्या दिखलाना चाह रहे हैं आने वाले समय में? कि ये सब भूले नहीं वो लोग और शिव जी को पूरा मन से पूरा माने लोग। कहीं न कहीं इस प्रकार का जो आप अभिनय किए वो हमारे समाज से कहीं न कहीं लुप्त होते जा रहा है। सही बात है। यस सर। तो इसको जिंदा रखना है ना, बरकरार रखना है ना, तो हाँ। इसके लिए आप प्रयास कीजिएगा ना, हमेशा लगातार और निरंतर। यस सर। चलिए, और आज को जो ये सम्मानित किया गया कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमको। तो क्यों सम्मानित किया गया? जो शिव तांडव लिए थे वो सबको बहुत अच्छा लगा है इसीलिए। तो इससे भी अच्छा आने वाले समय में काम कीजिएगा। यस सर। चलिए, थैंक यू। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हैं, 5 बच्चियाँ, 5 बच्चियों को भी 4 ही बच्चियाँ हैं। बेटा आप लोग इधर आ जाइए। और इन बच्चियों को भी चैनल के माध्यम से सम्मानित किया था। क्या नाम है बेटा आपका? स्वांगी। आप वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लिए थे, तो किस चीज़ में आपका अभिनय था, रोल था, क्या किए थे? डांस किए थे। डांस किए थे। और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये डांस का प्रशिक्षण आपको किसके माध्यम से मिला था, मम्मी के द्वारा या मैडम के द्वारा? सन्ना मैम के द्वारा। चलिए, ये नन्ही सी बच्ची है, आप देख सकते हैं, ये भारत के भविष्य है। आने वाला समय में बेटा किस प्रकार का आप डांस कीजिएगा इससे बेहतर? अच्छा, वो गाना क्या था, गाना एक बार सुना दीजिए। और मैं निकला गाड़ी लेके। और कहाँ निकली थे गाड़ी लेके? चलिए, ठीक है। और भी कुछ बच्चियां हमारे साथ में है। क्या नाम है बेटा आपका? अनुप्रिया। आप किस चीज़ में भाग लिए थे? सर डांस, नाटक, सॉन्ग में, तीनों में। डांस से कौन सा डांस? सर तेरी मिट्टी में सॉन्ग और? सर, और रामायण में। इस बच्ची का भी अभिनय काफ़ी प्रशंसनीय है, क्योंकि यह रामायण पर आधारित कुछ इस प्रकार से कि फोकस दिखलाई थी। बेटा, इस प्रकार का प्रशिक्षण आपको विद्यालय में हमेशा मिलते रहता है? यस सर। जी। और क्या क्या मतलब दिया जाता है प्रशिक्षण नाटक को लेकर के? यस सर, नाटक में सर सिखाया गया था हमको रामायण, रावण का रोल मिला था। आप जो डांस किए थे वाकई वो काफ़ी काबिले तारीफ है, क्योंकि उस प्रकार का जो डांस है ना, विद्यालय में देखने के लिए जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि लोग अश्लीलता को परोसते हैं तो जो डीजे पर भी डांस करते, परंतु आपका जो डांस था ना काफ़ी हट करके था। यस सर। किसके माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया था? सर संजू मैम सिखाई थी हम लोग को, और वो सर एक फ़ोन में नाटक हम लोग देखे थे, वही वाला किए थे सर। चलिए, धन्यवाद। और भी एक बच्ची हमारे साथ में, बेटा सामने आ जाइए। आपका किस चीज़ में अभिनय था? डांस, सॉन्ग, नाटक, थीम। अच्छा, नाटक किस पर आधारित था? दहेज प्रथा पर। दहेज। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उन दहेज लोभियों को? सर यही दे रहे हैं कि दहेज प्रथा बहुत ही, डोरी सिस्टम जो है वो बहुत ही ख़राब है, इसे नहीं करना चाहिए, काहे कि हर लोग होते हैं, इसी पे आधारित है। तो अब ऐसे लोग आ कहाँ रहे हैं, मिल कहाँ रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि मैं दहेज नहीं ले रहा हूँ, परंतु वो ऐसा कर दे रहे हैं कि पिता जो है वो मजबूर हो जा रहे हैं, बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं। हाँ। देखिए, ये बच्चे नाटक के माध्यम से इस बात का मैसेज दे कि आप लोग दहेज लेना बंद करें। और भी कुछ बच्चियां हैं। आपका नाम बेटा?
किरण कुमारी है सर। किरण कुमारी, आप किस चीज़ में रोल लिए थे, किस चीज़ का अभिनय किए थे? मैं सीता बनी थी। रामायण का सीता। देखिए एक समय वो था और एक समय आज है। आज की ये हमारे नाटक की सीता है, क्या नाम है बेटा आपका? किरण कुमारी। किरण कुमारी। देखिए ये किरण कुमारी यहाँ पर जो नाटक हुआ था इसमें ये सीता का अभिनय किए थे। कैसा लग रहा था बेटा आपको सीता का रोल करके? बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, अब जब आप स्टेज पर अपने अभिनय को दिखला रही थी तो कहीं ना कहीं आपको संकोच नहीं हो रहा था कि हजारों आंखें आपको देख रही हैं, तो क्या वो लोग फील करते होंगे? सर अच्छा फील करते अच्छा फील करते होंगे। चलिए आने वाला समय में अगर आपको बड़े मंच पर इस प्रकार का अभिनय करने को मिलेगा तो क्या आपका हौसला मजबूत रहेगा या यूं ही आप मायूस रहिएगा? सर हौसला मजबूत रहेगा। चलिए धन्यवाद। और भी एक बच्ची है, क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह। क्या चीज में आपका अभिनय था? नाटक दहेज प्रथा। दहेज प्रथा। किस चीज का आप रोल किए थे? सेठ जी। सेठ जी। अच्छा, आप ही मैंने पैसा को लेकर के ऐसा क्यों किए थे? सर हमें करना नहीं चाहिए। जी नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, दहेज का जो आप मांग कर रहे थे, आपके घर में बारात आया, उस बच्ची का शादी हुआ और दहेज नहीं मिलने के बाद में आप उस बच्ची का बारात वापस होना पड़ गया था, सही बात है ना? नहीं। नहीं, तो दहेज को लेकर के आखिर ये शादी आप क्यों तोड़वा दिए कि दहेज लेंगे तभी शादी होगा? मेरा उद्देश्य था दहेज। आपका उद्देश्य था दहेज। तो अच्छा ये बताइए कि दहेज लेना अच्छा है कि बिना दहेज का शादी करना अच्छा है? सर बिना दहेज का शादी करना चाहिए। बिना दहेज का शादी करना चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए ये बच्ची मैसेज दे रही है कि बिना दहेज का शादी करना चाहिए। अब ये तो वक्त ही बतलाएगा कि क्या हमारे समाज में इस प्रकार की कुरीतियों का लोग दुरुपयोग करते हैं या उपयोग में लाते हैं। बेटा आपका नाम? श्रेया श्री। आपका अभिनय क्या था? हम एंकरिंग की थी। अच्छा, देखिए ये मंच को संभालने का काम इस बच्ची के माध्यम से हुआ था। क्योंकि मंच संभालने का जो काम होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। कहीं न कहीं हमेशा और लगातार ऐसे लोगों को याद किया जाता है। अगर मंच पर नाटक बोर हो रहा है, डांस बोर हो रहा है, तो उस चीज़ को संभालने के लिए मंच जो संचालक होते हैं उनमें कितना टैलेंट है, कितना अपना अभिनय इसके द्वारा ये लोगों को यहाँ पर एकत्रित करते हैं। तो बेटा किस प्रकार का आप एंकरिंग किए थे? हिंदी में किए थे या इंग्लिश में किए थे? इंग्लिश में। और हिंदी के लिए? सौरभ किया था। सौरभ। कहाँ है सौरभ? अच्छा बेटा, क्या क्या मतलब आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया था? नाटक गाना छोड़ करके आपके माध्यम से शायरी स्पीच। एक दो शायरी सुनाइए। शायरी नहीं है याद। शायरी नहीं याद है तो कुछ स्पीच ही बतलाइए। कुछ स्पीच ही बतलाइए। जैसे दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलता है, यूं तो मिल जाएंगे हजारों मंच संचालक, पर बेटा जैसा मंच संचालक बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका? निशा कुमारी। निशा कुमारी। आपका रोल क्या था? सर नाटक था। नाटक में क्या चीज का? माँ। माँ का। अच्छा, कैसा लग रहा था? अभी आपका शादी नहीं हुआ और अभी इस उम्र में आप माँ का रोल कर रहे थे, तो कैसा फील हो रहा था? अच्छा हो रहा था। अच्छा हो रहा था। क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हो उन तमाम माओं को? सर उनको है कि जैसे भी बेटी रहे, मतलब उनको अपना मानना चाहिए, प्यार करना चाहिए, कैसा भी बेटा बेटी हो। अच्छा, अगर शिक्षा न मिले तो कहीं न कहीं हमारे आने वाला पीढ़ी भटक सकता है, इसलिए शिक्षा जरूरी है। यस। इस बात को आप मानते हैं ना? यस। चलिए देखिए, हालांकि शिक्षा जरूरी, बहुत ज़रूरी है। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं बिहार पब्लिक स्कूल के पास में उपस्थित हो चुका हूँ। ये हमारे भारत के बहुत से नन्हे मुन्ने हैं। ये लोग का भी प्रयास जो है काफ़ी अच्छा लगा। कोई नाटक में अपना अभिनय को दिखलाया, तो कोई सॉन्ग के माध्यम से अपने अभिनय को निखारने का प्रयास किया। तो हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूँगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।